इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी कैफे चेन मार्केट में री एंट्री ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ सीसीडी कॉफी कैफे डे की। 2019 तक ये कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से इस कंपनी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ को सुसाइड तक करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था, आज तक बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिरकार उनके जाने के बाद इस कंपनी के न्यू फाउंडर, उनकी वाइफ ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज किया इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इस वीडियो अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार सीसीडी बना कैसे, ये बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर वीजी सिद्धार्थ की बात करें तो वो काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स कॉफी प्लांटेशन में इन्वॉल्व भी हैं। तो मतलब बेसिकली उनकी फैमिली का यही बिजनेस था, लेकिन वो कभी भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहे। वो हमेशा से ही ना फाइनेंस में अपना करियर जो है वो क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो मुंबई मूव कर गए। मुंबई में जाकर उन्होंने जेएम फाइनेंशियल्स नाम की कंपनी में कुछ टाइम काम किया। ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी। उसके बाद वो बेंगलुरु वापस आ गए और उन्होंने खुद की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने का डिसाइड किया। अब जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने फादर से 7.5 लाख रुपीस बोरो किए। इनफैक्ट उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उस टाइम पर स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग होते नहीं थे, यानी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं थी अबाउट स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वीक हुआ करता था। अब इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने उस टाइम पर स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपीस पर डे अर्न किए थे। और अब उनके पास इतना पैसा आने लग गया तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना न्यू बिजनेस को सेटअप किया जाए। अब उस न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए उन्होंने काफी सारी लैंड को खरीदना शुरू कर दिया। उनके पास जितना प्रॉफिट आता था वो उससे अपनी कॉफी प्लांटेशन वाली लैंड को बाय करते जाते थे। अब 1992 तक उनके पास अराउंड 5000 एकर्स की कॉफी प्लांटेशन लैंड थी। अब अगर बात की जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रबल भी यही था। अब जब उन्होंने इस लैंड को बाय करना स्टार्ट किया तो उन्होंने डेट लेना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जमीन को उन्होंने डेट से ही खरीदा था। इनफैक्ट उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि बैंक्स उनको बहुत इजीली लोन दे देती थी, क्योंकि उनकी जो मार्केट पोजीशन थी वो काफी अच्छा बनी हुई थी। अब देखते देखते उन्होंने 5000 एकर्स की लैंड भी एक्वायर कर ली और मल्टीपल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए। अब उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और इंडियन मार्केट ओपन हो गई थी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका फायदा इन्होंने भी उठाया और अपनी इंडियन कॉफी को बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और इस टाइम तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो इनको बीट कर सकती थी और इस टाइम तक कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं उतरा था। अब इन्हीं सब चीजों के चलते 1995 तक वो इंडिया के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर बन गए थे इन जस्ट 3 इयर्स। उसके बाद उनका एक और विजन था कि वो एक कप ऑफ कॉफी पर लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं और इसी विजन के साथ उन्होंने सीसीडी को ओपन किया इन 1996। सबसे पहले सीसीडी यानी कि ये कैफे ओपन हुआ था इन बेंगलुरु और उस टाइम पर ये जो कॉफी सेल किया करते थे वो 25 रुपीस पर कॉफी के अमाउंट पर सेल किया करते थे। और ऐसा कोई भी कैफे नहीं था जो इतना प्रीमियम क्वालिटी और इतने लोअर प्राइस पर कॉफी को सेल कर रहा हो। काफी लोग इससे अट्रैक्ट भी हो रहे थे, लेकिन उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो बेसिकली यंगस्टर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड कराई इन अ कैफे जिससे लोग अट्रैक्ट हो। जैसे कि उस टाइम पर इंटरनेट मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था, तो उन्होंने अपने कैफेज में इंटरनेट प्रोवाइड कराया सभी को। अब ये चेन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने लग गया और कॉफी से लोग इतना ज्यादा इंप्रेस होने लग गए कि देखते ही देखते इनके 1752 कैफेज खुल गए अक्रॉस द कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री एज वेल। और इनका जो पर एनम रेवेन्यू बन गया वो 3000 करोड़ से भी ज्यादा का बन गया। नाउ द बैड पिक्चर स्टार्टेड। अब 2019 तक इनका बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था और ये काफी अच्छा अर्निंग भी कर रहे थे, लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट ये था कि उनके ऊपर काफी ज्यादा डेट था और इस डेट के प्रेशर के चक्कर में ही उन्होंने सुसाइड को कमिट कर लिया था। अब अगर उनके सबसे बड़े मिस्टेक की बात करें तो वो था ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वो अपने सारे बिजनेसेस के चक्कर में एक बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अगर 2019 तक की बात करें तो 50% रेवेन्यू वो कॉफी से कमा रहे थे, लेकिन 50% रेवेन्यू उनका अलग अलग बिजनेसेस से आ रहा था। अब वो कौन कौन से बिजनेसेस थे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम था वे टू वेल्थ, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। सेकंड, अगर बिजनेस की बात करें तो इनकी एक लॉजिस्टिक फर्म भी थी जिसका नाम था सिकल लॉजिस्टिक्स। थर्ड थी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम था टैंगलिन। अब इन्हीं सारी कंपनीज पर ध्यान देते देते वो अपने कॉफी के बिजनेस पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे। अब उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने इतना ओवर डाइवर्सिफाई तो कर दिया, लेकिन उस ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी उन्होंने काफी ज्यादा डेट लिया और उस लोन का अमाउंट क्रिएट हो गया 7000 करोड़, जिसको वो रीपे कर ही नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि इस टाइम तक उनका बिजनेस इतना
ज्यादा पीछे चला गया कि काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली। 2020 तक अगर मैं बात करूं तो स्टारबक्स, थर्ड वेव कॉफी, ये सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके थे और ये काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे थे। बेसिकली हायर प्राइस पर प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन अगर सीसीडी से कंपेयर किया जाए तो ये स्टारबक्स और थर्ड वेव कॉफी का काफी ज्यादा नाम हो गया और कस्टमर्स अब इनसे ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। वहीं अगर 2019 में सीसीडी की बात करें तो सिद्धार्थ के जाने के बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक इन मार्केट। अब यहीं अगर मैं इतने सारे लोन और डेट की बात करूं तो जब आप इस कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करोगे तो वहां पर भी आपको रिफ्लेक्ट होगा कि किस तरीके से इनके 2018 से लेकर 20 तक बोरोइंग्स इंक्रीज हो रहे थे। बट जैसे ही उनकी वाइफ मालविका ने इस बिजनेस को टुक ओवर किया तो 7,000 करोड़ से डेट को 1,000 करोड़ तक ले आई। अब इस डेट को रिकवर करने के लिए उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को यूज किया। सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी ओवर डाइवर्सिफाइड बिजनेस थे उनको बंद करने का डिसाइड किया। वे टू वेल्थ की अगर बात करें तो उसमें 85% स्टेक उन्होंने सेल कर दिया था, जो कि 65 करोड़ में सेल किया। लॉजिस्टिक कंपनी को भी सेल कर दिया था। साथ में उन्होंने अपने 90 एकर्स के टेक पार्क को ब्लैकस्टोन को सेल किया था फॉर 2,700 करोड़। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डेट को रिकवर किया। सेकंड स्ट्रैटेजी उन्होंने ये यूज की, जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल कैफेज थे उन सबको शट डाउन कर दिया गया और जो प्रॉफिटेबल कैफेज थे सिर्फ उन्हीं को ही रनिंग पर छोड़ा। हालांकि इस चीज से उनके बिजनेस पर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ था, उनको काफी ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को रिकवर करने के लिए, बट यस, कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड नाउ। अगर 2019 की बात करें तो इनके पास 243 सिटीज में 1,752 कैफेज थे, लेकिन 2023 तक 154 सिटीज में सिर्फ 469 कैफेज ही रह गए हैं। नाउ अगर बैलेंस शीट पे देखा जाए तो इनका रेवेन्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और इनकी एफिशिएंसी भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ वेव ऑफ कॉफी की, जो कि अभी डायरेक्टली फार्म टू कप वाले मॉडल पर काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली उस मॉडल पर काम कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स की लैंड बची हुई है। इनफैक्ट अगर बात करें तो ये अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही हैं, जिसमें से एक है सीसीडी की कॉफी वेंडिंग मशीन्स, जो कि मार्केट का 75% मार्केट शेयर होल्ड कर बैठे हैं। तो इस वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सो एट लास्ट ये तो थी कंप्लीट स्टोरी ऑफ सीसीडी कि कैसे मार्केट में इसको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मार्केट में अब ये कंपनी कैसे कमबैक कर रही है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि किस तरीके से सीसीडी को प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी सीसीडी के सामने आ सकती है और साथ में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है इन सीसीडी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।